हाय गाइस। आज मैं आपको 40 टू 45 पेज तक बताऊंगा क्योंकि 45 पेज में इसका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको एक प्रॉपर न्यू वीडियो से बताना चाहता हूँ, इसलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होता है कि वो लड़का मार्केट प्लेस के बीच में ही सो जाता है, फिर वो उठता है। उठने के बाद वो सैड नहीं रहता है, बल्कि वो हैप्पी रहता है। वो सोचता है कि हाँ, अब वो अपना, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अपना एक रियल एडवेंचर में जा चुका है। जैसे वो बुक्स में पढ़ता था, वो धीरे धीरे मार्केट के बीच में जाता है तो वो देखता है कि सब लोग अपनी शॉप असेंबल कर रहे हैं। वो हैप्पी रहता है अच्छे से। तो वो देखता है कि कैंडी वाला अपनी शॉप असेंबल करता है, तो वो उसकी मदद करता है कैंडी वाले की, और कैंडी वाला उसको बहुत एक स्माइल देता है, साथ साथ एक स्वीट देता है। फिर वो सोचता है लड़का कि यार ये कैंडी वाला पैसे स्वीट बेचता तो है, लेकिन इसके बेचने का कारण ये नहीं है कि इसको कोई डॉटर से शादी करनी है या तो इसको अपनी कहीं घूमना है। इसका कारण ये इसलिए कैंडी बेचता है क्योंकि इसकी ये बोल सकते हैं हैबिट है, या इसका पैशन है, या तो ये इसके लिए काम करता है। अब वो ये देखता है कि एक जगह एक आदमी अरब में बात करता है और एक आदमी स्पेनिश में बात करता है, लेकिन दोनों ही उसी की बात समझ जाते हैं। तो वो ये समझता है लैंग्वेज ही जो अपन मुंह से बोलते हैं वो वाली लैंग्वेज के अलावा एक और लैंग्वेज होती है जिससे कि लोग बात कर सकते हैं, और वो ये लैंग्वेज जानता था। जैसे कि और ये लैंग्वेज वो अपनी शीप वगैरह के साथ बात करता था। तो वो ये सोचता था कि उसको ये लैंग्वेज आती है। अब इसमें बुक में ये बताया है कि एक क्रिस्टल मर्चेंट के बारे में बताया है जिसका 30 साल उस शॉप में गुजर जाती है, और वो पहले स्टार्टिंग के ईयर्स में वो बहुत अच्छा सेल करता था, लेकिन अब के टाइम में वो उतना अच्छा सेल नहीं कर पाता है क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। वो शॉप हिली एरिया में रहता है और वहाँ पे की लोकेलिटी अब चेंज हो जाती है। तो अब वो उसका टाइम गया, वो क्रिस्टल मर्चेंट का। वो ये अपने दिमाग में ही सोचता है। लेकिन क्या होता है कि अब ना जो हमारा सैंटियागो रहता है वो सामने आता है शॉप के, लेकिन वो क्रिस्टल मर्चेंट का इतना एक्सपीरियंस हो गया था 30 साल का कि वो समझ जाता है लोगों को देख के कि वो लड़का है क्या, कौन है, कैसा है। तो वो समझ गया था कि इसके पास पैसा नहीं है ख़रीदने के लिए, तो वो अपना लंच टाइम को कुछ डिले करता है। अब जो सैंटियागो रहता है, जो बाहर खड़े रहता है, वो अंदर आ जाता है और वो अंदर आके बोलता है शॉपकीपर को कि मैं आपके ये ग्लास साफ़ कर देता हूँ, वैसे भी आपके इस गंदे ग्लास के कारण कोई आ नहीं रहा है, तो वो लेकिन इसके बदले में आप मेरे को कुछ खाने के लिए दोगे। शॉपकीपर कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो ग्लास साफ़ करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे वो ग्लास साफ़ करता है, दो कस्टमर आ जाते हैं और दोनों कस्टमर ख़रीद के जाते हैं क्रिस्टल्स। अब जब कस्टमर खरीद के जाते हैं तो सैंटियागो बोलता है कि मेरे को कुछ खाने के लिए दो। तो उन लोग दोनों कैफ़े जाते हैं कुछ खाने के लिए। उधर जाने के बाद उन लोग जब बैठते हैं तो जो ओनर रहता है शॉप का, वो बोलता है, हंसते हंसते बोलता है, तुमको ज़रूरत नहीं थी साफ़ करने की, मैं सब भूखों को खाना खिला देता हूँ, ठीक है। तो सैंटियागो बोलता है लेकिन तो फिर आपने फिर करवाया क्यों? क्योंकि वो बोलता था कि तुमको खाने की ज़रूरत थी और मेरे को साफ़ करवाने की क्रिस्टल, इस कारण। तो ये बोलता है कि शॉपकीपर बोलता है कि मैं तुमको काम में रखना चाहता हूँ। जैसे ही तुमने साफ़ करना स्टार्ट किया, मेरे पास 2 कस्टमर आए, तो ये एक अच्छा ओमेन है। तो बोलता है कि डू यू वांट टू वर्क फॉर मी? और तो सैंटियागो बोलता था हाँ मैं काम करूँगा, लेकिन मैं आज रात तक काम करूँगा। मैं हर एक क्रिस्टल को साफ़ करूँगा क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए इजिप्ट जाने के लिए। तो शॉपकीपर हंसते हंसते बोलता है कि उतने पैसों में तो तुम इजिप्ट नहीं जा पाओगे, और अगर तुम साल भर भी काम किए और मेरे से कमीशन भी लिए सेल करने के लिए, तो अब भी तुम नहीं जा पाओगे। तो वो उदास हो जाता है
तो फिर शॉपकीपर बोलता है चलो तुम उदास मत हो, तुमको मैं घर वापस जाने तक के पैसे दे दूँगा। लेकिन सैंटियागो खड़े होकर बोलता है कि चलो मैं आपके लिए काम करूँगा, और उसको कुछ पैसे चाहिए शिप खरीदने के लिए, लेकिन वो उनके लिए काम करेगा। तो थैंक यू गाइस, मैं आपको कल 45 से लेकर 55 तक बताऊंगा। ये अब पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, अभी तक जो था वो पार्ट 1 था। थैंक यू।